अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको वेलकम करता हूँ। आज क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए सोशल साइंस का गेस्ट पेपर लाए हैं हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं सोशल साइंस के, आपके साथ शेयर करेंगे हम। तो ये क्वेश्चंस हमने जो है एज़ पर अपडेटेड सिलेबस 2024-25 के हिसाब से बनाए हैं, और यहाँ से हमने मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ पर लाए हैं और कुछ सॉल्व भी किए हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये भी हम समझेंगे कैसे आप ये मैप बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो। तो इससे पहले हम सिलेबस देखेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको पता ही है, तो फिर भी हम ब्रीफली सिलेबस के बारे में हम जानेंगे। सिलेबस देखेंगे, आपका सिलेबस आप देख सकते हो। टोटल 100 मार्क्स, एक्सटर्नल 80 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो इंटरनल आपका जो है 20 मार्क्स होते हैं, ठीक है। 3 आवर्स टाइम होता है इसमें। तो यहाँ से आप देख सकते हो इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड हिस्ट्री 25 मार्क्स, कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड ज्योग्राफी 20 मार्क्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड पॉलिटिकल साइंस 20 मार्क्स, इकोनॉमिक्स डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन 50 मार्क्स, टोटल हुए 80 मार्क्स। तो इंटरनल असेसमेंट जो आपका होता है स्कूल में वो है 20 मार्क्स। तो यहाँ से आप देख सकते हो सिलेबस फुल, ठीक है। तो यहाँ से मार्क्स भी दिए गए हैं, ठीक है। तो जैसे कि सेक्शन फर्स्ट इवेंट्स एंड प्रोसेसेस द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें ब्रेकअप मार्क्स किए गए 6 है, ठीक है। तो इस तरह से बाकी भी आप देख सकते हो। तो इस तरह से यहाँ से आप देख सकते हो सिलेबस मार्क्स ब्रेकअप किए गए हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ये आप पढ़ सकते हो, या इसका आर पढ़ दिया गया द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। जो स्कूल में आपने पढ़ा होगा तो वही आप प्रिपेयर करें। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ से शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाए 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आएगा, वो 5 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से हमने यहाँ पर प्रिपेयर किए जो अभी तक क्वेश्चंस आए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देख के, तो और जो सिलेबस लेटेस्ट उस हिसाब से हमने बनाए। तो इसी पर आप फोकस करें, ठीक है। बाकी जो सिलेबस है वो भी आप देखें, बाकी क्वेश्चन भी प्रिपेयर करें। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वही आपके साथ हम शेयर करेंगे, ठीक है। और ये आप कवर करें साथ ही बाकी क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ से जो है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड हिस्ट्री, सेक्शन फर्स्ट इवेंट्स एंड प्रोसेसेस द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यहाँ से तो व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन दैट कंट्रीब्यूटेड टू द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ये 3 मार्क्स का है, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ जोसेफ मैज़ीनी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, 3 मार्क्स का। वीडियो पॉज, आप स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन करें। हाउ डिड द ट्रीटी ऑफ वेना 1815 इम्पैक्ट द नेशनलिस्ट मूवमेंट्स इन यूरोप, 5 मार्क्स का। उसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। ये 3 मार्क्स का रखा है मैंने, ठीक है। ज़रूर नहीं 3 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये सभी क्वेश्चन तैयार करने, प्रैक्टिस करने, याद करने हैं, ठीक है। तो साथ ही बाकी क्वेश्चन जो सिलेबस में है वो भी, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, 3 मार्क्स का। डिस्कस द रोल ऑफ द खिलाफत मूवमेंट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, 5 मार्क्स का। उसके बाद सेक्शन सेकंड लाइवलीहुड्स इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़, तो यहाँ से द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ डिड द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ये नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट आप उठाइए इसका। उसके बाद जो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द सिल्क रूट इन कनेक्टिंग द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, तो उसके बाद जो है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन लोकल इकोनॉमीज। उसके बाद द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट्स इन 19th century यूरोप प्रेफर हैंड लेबर ओवर मशीन्स, हाउ डिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन जम्मू एंड कश्मीर कंट्रीब्यूट टू इट्स इकोनॉमी, explain the peculiarities of industrial growth in India during the colonial period। उसके बाद everyday life culture and politics, तो यहाँ से print culture and the modern world, how did print culture contribute to the French Revolution, discuss the role of print in the spread of enlightenment ideas, explain the impact of print culture on the growth of nationalism in India। उसके बाद contemporary India, second geography, resources and development, what are the main causes of land degradation in India, explain the measures taken for soil conservation in hilly areas, discuss the importance of resource planning in India। उसके बाद agriculture, distinguish between kharif and rabi crops with examples, what are the technological and institutional reforms introduced in Indian agriculture, explain the cropping pattern in India with reference to rainfall regimes। उसके बाद minerals and energy resources, why is conservation of minerals important, distinguish between conventional and non-conventional sources of energy, discuss the distribution of iron ore and coal in India। Manufacturing industries, what are the main factors influencing the location of industries, explain the environmental degradation caused by industries, discuss the importance of the textile industry in India। उसके बाद lifelines of national economy, what is the significance of golden quadrilateral, explain the role of tourism as a trade in India, discuss the importance of communication in the economic development of a country। उसके बाद
democratic politics. Second, political science. Power sharing. What is power sharing desirable in a democracy? Compare the power sharing models of Belgium and Sri Lanka. उसके बाद फेडरलिज्म. What makes India a federal country? Explain the concept of decentralization in India. Discuss the challenges faced by Indian federalism. उसके बाद gender, religion and caste. How does caste influence Indian politics? Discuss the role of gender in politics. Explain the challenges posed by communalism in Indian democracy. उसके बाद political parties. What are the challenges faced by political parties in India? Suggest reforms to strengthen political parties in India. Discuss the role of national and state parties in Indian democracy. उसके बाद outcomes of democracy. How does democracy promote dignity and freedom of citizens? Compare the economic growth of democratic and non-democratic countries. Discuss the role of democracy in reducing inequality and poverty. उसके बाद economics, disaster management and road safety education. Understanding of J&K economy. Understanding of J&K economy. What is the contribution of primary sector to the J&K economy? Discuss the hurdles in the economic development of Jammu and Kashmir. Employment generation. What are the sectoral initiatives taken by the government for employment generation in J&K? Explain the significance of the special industry initiative J&K. Disaster management. What are the structural safety measures for constructing disaster-resistant buildings? Discuss the role of NGOs in disaster management and the importance of community participation in disaster management. Road safety education. What are the main provisions of the Motor Vehicles Amendment Bill 2016? Discuss the role of traffic authorities in preventing road accidents. Explain 4 E's to prevent road accidents. उसके बाद मेप बेस्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स के. ज्योग्राफी में जो है लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग ऑन द मैप ऑफ इंडिया. तो मैप ऑफ इंडिया जो है उस पर आपको दिखाना पड़ेगा. तो इस तरह का तो ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं मेजर आयरन और माइनस, तो एनी 3 आपको लोकेट करना है, दिखाना है. मेजर कोल फील्ड्स, ठीक है, 3 दिखाने हैं. मेजर सी पोर्ट्स वो भी दिखाना है मैप पे. या हिस्ट्री की बात करेंगे हम तो इस तरह क्वेश्चन आएगा आपको लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग ऑन द मैप ऑफ इंडिया में दिखाना है. ये जलियांवाला बाग, ठीक है, चंपारण, दांडी, ठीक. तो यहाँ से मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए किया है, इंपॉर्टेंट है. तो आप कैसे कर सकते हो, आपको क्या करना है, मैप गूगल से डाउनलोड करना अगर आपके पास है, ठीक है. तो इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिस्ट्री वो याद रखने हैं, ठीक है. मेजर इंडस्ट्रीज एंड देयर लोकेशंस, इंपॉर्टेंट सिटीज, देयर रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, तो ये आपको याद रखना है ये प्लेसेस मैप पे, ठीक है. तो यहाँ से तो यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा, तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊँगा एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैंने किया है, क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपके लिए किया है, ठीक है. ये जो है तो यहाँ पर लोकेट करने हैं प्लेसेस हमने, लोकेट एंड लेबल इंपॉर्टेंट प्लेस, ठीक है, जो रिलेट टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट है अलॉन्ग विद देयर एसोसिएटेड इवेंट्स एंड ईयर्स, ठीक है. यहाँ पर, ठीक है, हमें सिर्फ जगह दिखानी है, ठीक है. जैसे यहाँ पर चंपारण बिहार में जो है इंडिगो प्लंडर्स मूवमेंट हुई, ठीक है. तो यहाँ से खेड़ा जो है गुजरात में है, ठीक है. इस तरह से आपको याद रखने ये प्लेसेस तो किस स्टेट में है. तो इस तरह से अहमदाबाद गुजरात, ये गुजरात में है, ठीक है. किस तरह से अमृतसर जो है पंजाब में है, जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ है, ठीक है. तो ये भी मैप में आपको याद रखना है, ठीक. चोरी चोरा जो उत्तर प्रदेश में है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो दांडी जो है गुजरात में है, ठीक है. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 जो है ये हमने यहाँ पर दिखाया, ठीक है. तो यहाँ से जो है चोरी चोरा जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है. चंपारण जो है बिहार में है, ठीक है. चंपारण जो है बिहार में है, ठीक है. इस तरह से अमृतसर जो पंजाब में है, यहाँ पर पंजाब है, ठीक है. इस तरह से अहमदाबाद ये भी गुजरात में है, ठीक है. दांडी खेड़ा ये भी गुजरात में है, ठीक है. ये गुजरात का यहाँ पर मैप, ठीक है. तो इस तरह से आपको भी ये इंपॉर्टेंट प्लेस याद रखने हैं. तो अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करें, तो मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और सेलेक्ट ऑल करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.